हम करते हैं बेटा रियल अकाउंट का रूल। जैसे आपने पर्सनल का रूल पढ़ा था ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सेम उसी तरह से रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कि जो आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एग्जांपल हम लेते हैं, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹50,000, मशीनरी 50,000 में खरीदी। तो आपको दो अकाउंट देखने हैं कि कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो मशीनरी, क्योंकि मशीन आप खरीदने जाओगे तो मशीन आपके पास आएगी और आप मार्केट में क्या देकर आएंगे, कैश। तो मशीन क्या है, रियल, और कैश भी क्या है, रियल। मतलब कैश वर्ड जहाँ पर भी आप देखो उसी टाइम आप अपने माइंड में सेट कर लो कि ये रियल है, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए कैश को थोड़ा माइंड में रखना ज़्यादा सूटेबल रहता है आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मशीन आ रही है मीन्स डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो फॉर्मेट आपको मैंने पहले बताया था, अब इसके बाद मैं आगे फॉर्मेट में सारी एंट्रीज़ नहीं करूँगी, लेकिन आपको अपने सारी एंट्रीज़ को फॉर्मेट में ही करना है, पेंसिल से फॉर्मेट बनाना है और उसके अंदर आपको काम करना है। वैसे बेटा रियल अकाउंट को समझना पर्सनल से ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि रियल अकाउंट में जब आप करते हैं ना तो आपको दोनों अकाउंट्स में रियल मिल जाता है, लेकिन जब आपने फर्स्ट पर्सनल पढ़ा था तो आपने देखा था राम से कैश रिसीव हुआ, तो वहाँ कैश मतलब रियल भी आ रहा था बीच में, राम तो पर्सनल था बट कैश आ रहा था। तो यहाँ पर रियल को समझना पर्सनल से ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड इस पर लगाएंगे तो बहुत ईजी है ये। तो आप जनरल में क्या लिखेंगे, डेट में सबसे पहले डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो क्या आ रहा था आपके पास, मशीनरी, तो आप करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे हम डेबिट और क्रेडिट में, और नरेशन मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, अब हम इसके सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा फॉर ₹10,000। अब कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए अगर आपने फर्नीचर बेचा तो, फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर भी रियल है, आप उसको देख छू सकते हैं, उसकी कैश में वैल्यू लगा सकते हैं, और कैश तो रियल है ही। तो अब आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप फर्नीचर बेच रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है आपके पास, कैश, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है, फर्नीचर। तो अब जनरल में कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और दोनों तरफ आप अमाउंट भर देंगे 10,000, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं कहती हूँ गुड्स परचेज, जैसे अभी पीछे मैंने लिखा था ना, मशीनरी परचेज्ड ₹4, कुछ भी अमाउंट ले लो, 10,000। तो जैसे मैंने वहाँ लिखा था मशीनरी परचेज, ऐसे ही मैंने लिखा गुड्स परचेज। अब गुड्स क्या होती हैं, गुड्स बेटा माल, माल मीन्स जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आप फर्नीचर खरीद के ला रहे हो, तो फर्नीचर आपने जो खरीदा आप उस फर्नीचर को घर में यूज़ करेंगे, उसे दोबारा बेचेंगे नहीं, तो वो आपके माल में नहीं कहलाती, उसे हम कहते हैं एसेट है, वो हमारी संपत्ति है जिसे हम कई टाइम तक यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर ला रहा है तो वो थोड़े ना रखने के लिए यूज़ करने के लिए उसे ला रहा है, तो उसके लिए वो कहलाता है गुड्स। जैसे किसी की स्टेशनरी की शॉप है, अब हम तो पेन पेंसिल लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो फर्नीचर जो स्टेशनरी बेचने वाला होता है उसके लिए अगर वो स्टेशनरी आती है तो वो उसे कहता है कि दुकान में माल आया, दुकान में गुड्स आई। तो सेम चीज़ वही फर्नीचर और मशीनरी की तरह ही आप इस पर अप्लाई करेंगे, गुड्स परचेज। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट अफेक्ट हुए, क्या, एक तो गुड्स और एक कैश, क्योंकि गुड्स आपके पास आएंगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश आपके पास जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब आप कहेंगे मैम एंट्री होनी चाहिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रही हैं और कैश आपके पास से जा रहा है, तो डेबिट और 10,000 अमाउंट फिल कर देते हैं। लेकिन बेटा जब हम बिज़नेस के लिए गुड्स खरीदते हैं ना तो हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते, उसके बजाय हम डेबिट करते हैं परचेज़ अकाउंट को। परचेज़ किया, खरीदा, मतलब
अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पीछे लिखा था मशीनरी परचेज, तो बच्चे लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कि मैम परचेज लिखा था। बेटा आप लोगों को परचेज को देख के नहीं परचेज लिखना है, आपको गुड्स को देखकर परचेज लिखना है। कि अगर गुड्स आ रही हैं तो माइंड वैसे ही बनाना है आपने कि गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है, तो गुड्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हम गुड्स को गुड्स नाम से नहीं लिखते, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा। अब एक और एग्जांपल इसी तरीके का, अब मैं कहती हूँ गुड्स सोल्ड, जैसे हमने फर्नीचर सेल करा था ना, तो गुड्स सोल्ड ₹4,2000, मैंने गुड्स बेची, अपनी दुकान का माल जो है वो मैंने बेच दिया, तो भी कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, गुड्स और कैश। लेकिन अब यहाँ क्या रूल हुआ, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेकिन जैसे हमने गुड्स जब परचेज़ की थी तो हमने गुड्स वर्ड यूज़ नहीं किया था, हमने उसके बदले में क्या यूज़ किया था, परचेज अकाउंट। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि गुड्स को। मतलब जब गुड्स आ रही हैं तो आपको गुड्स को डेबिट करना है, लेकिन गुड्स नहीं लिखना, आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, परचेज। और जब गुड्स बेची जा रही है तो आपने गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्या वर्ड यूज़ करना है, सेल। मीन्स आपको गुड्स को देखकर परचेज और सेल लिखना है। अगर उसने ये लिखा मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीन बेची या फर्नीचर बेचा, तो आपको उसके लिए परचेज और सेल वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए गुड्स नहीं है। क्योंकि उसने अगर गुड्स खरीदी या गुड्स बेची होती तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता कि ये गुड्स हैं, आपको अपने आप से नहीं समझना है कि ये गुड्स हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक बार आपके पर्सनल के एग्जांपल पे लेके चलती हूँ, जो मैंने आपको कराया था। उस टाइम मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से बता दिया था कि अपना नाम यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर भी आप यही रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट किया था ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, तो अब आप वही तरीका यूज़ कीजिए कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और एक राम। तो राम जो है ना वो किसी का नाम है, मीन्स वो पर्सनल है, लेकिन कैश क्या है, रियल। अब आपको रियल समझ में आ गया ना, इसी वजह से ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैश क्या है, रियल। तो अब रियल और पर्सनल दोनों का रूल यहाँ पर अप्लाई करो। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम जो है हमें कैश दे रहा है, क्योंकि हमें राम से कैश रिसीव हो रहा है, हमें रिसीव हो रहा है ना, बट कैश राम तो दे रहा है। तो राम दे रहा है तो वो पर्सनल की वजह से क्या होगा, डेबिट द रिसीवर नहीं है, वो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट। और कैश क्या है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है या जा रहा है, हमें कैश रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है, तो इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल चलेगा। तो हमने क्या एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट या टू राम। मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस एस लिख के आप अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा राम वर्ड यूज़ करेंगे। आप पोस्ट ऑफिस एस ना लगाएं, सीधा टू राम लिखें, लेकिन फिर उसके बाद अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से पेड कैश टू मोहन, तो मोहन पर्सनल हो गया और कैश क्या हुआ, रियल। तो इस पर भी रियल और पर्सनल दोनों का रूल अप्लाई करके देख सकते हो आप, पर्सनल और रियल। पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम मोहन को कैश पे कर रहे हैं, हम मीन्स बिजनेस, तो बिजनेस मोहन को कैश पे कर रहा है, बट मोहन तो रिसीव कर रहा है ना बेटा, तो मोहन क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो रियल का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम पे कर रहे हैं तो वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में काउंट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो हम वही रूल अप्लाई करके एंट्री बना सकते हैं, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। मतलब अब आप जब भी अकाउंट्स करेंगे, कोई जनरल एंट्री करेंगे, तो आप रूल ये नहीं कि जो जो अकाउंट अफेक्ट कर रहे होंगे उनका अकाउंट का पता करेंगे कि ये पर्सनल है, रियल है, या इसके बाद जो मैं नॉमिनल कराऊंगी कि वो नॉमिनल है। ठीक है। नॉमिनल थोड़ा और कम काम रहेगा आपका नॉमिनल के लिए, तो उसके करने के बाद आपको मैं काफ़ी सारी जनरल एंट्री सेंड करूँगी, तो आपको वो सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।